ये पार्ट 4 है। ये वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का आपका 3.2 है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और वो वर्ड प्रॉब्लम को पहले अलजेब्रिकल फॉर्म में लाना है, यानी कि इक्वेशन पहले फॉर्म करना है, फिर जाके उसको ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो आपको सबसे पहला पार्ट में क्या है, फ्रॉम 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 दिया हुआ है, उसमें से नंबर ऑफ जो बॉयज़ है वो गर्ल्स के कंपेरिजन में 4 कम है। ठीक है, तो उसमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का कितना है, तो आपको उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को जब सॉल्व करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो गर्ल्स हम लोग x ले लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड गर्ल्स बी y। लेट बॉयज़ बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, यानी कि बॉयज़ को हम लोग x सपोज कर लिए हैं, गर्ल्स को हम लोग y सपोज कर लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में सिचुएशन में क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को स्टूडेंट ही कहलाएगा और दोनों का सम क्या है, ओवरऑल x प्लस वाई, ये दोनों को ओवरऑल मिला देंगे तो 10 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ जो गर्ल्स है बॉयज़ के कंपेरिजन में 4 ग्रेड ज़्यादा है, यानी कि गर्ल्स क्या हैं y है और बॉयज़ क्या है x है, तो गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का नंबर को इक्वल करना है तो बॉयज़ में क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। क्यों 4 को ऐड किए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ जो है गर्ल्स के कंपेरिजन में 4 कम है, तो ऐसे केस में 4 ऐड कर दिए, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों को हमको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को टेबुलेट करेंगे, पहले से वहाँ से पॉइंट निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल टू आपको यहाँ से क्या आएगा, 10 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y को सेपरेट कर रहे हैं तो 10 माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ से टेबल नंबर 1 बनाएंगे हम लोग। टेबल नंबर 1 बनाएंगे, y को सेपरेट कर लिए हम लोग, x का वैल्यू रैंडमली कुछ भी लेते चलेंगे, y का वैल्यू मिलते चलेगा। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ले लेंगे, ये x है और ये y है। सपोज हम लोग x का वैल्यू 0 कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में x का वैल्यू क्या कर लें, 0 कर लें। ठीक है, तो y का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, देखिए x का वैल्यू 0 करेंगे तो y का वैल्यू 10 बच जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू सपोज 8 कर लेते हैं, x का वैल्यू 8 कर दिए हैं तो 10 माइनस 8, यानी कि ये क्या आएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। फिर x का वैल्यू अगर 3 सपोज कर लेते हैं, x का वैल्यू 3 तो 10 माइनस 3, यानी कि ये 7 के इक्वल आ जाएगा। x का वैल्यू सबसे पहले 0 सपोज किए तो 10 आया, x का वैल्यू 8 सपोज किए तो 2 आया, x का वैल्यू 3 सपोज किए तो 7 आया। आप इसके अलावा भी पॉइंट्स ले सकते हो। तो यहाँ से आपका जो पॉइंट्स आया फर्स्ट लाइन का, वो क्या क्या आया, आपका एक पॉइंट आ गया यहाँ से 0 10 8 2 और उसके बाद क्या है 3 7 है। ये आपका लाइन 1 के लिए पॉइंट्स मिल चुका है। अब लाइन 2 के लिए भी आपको सिमिलरली इसी तरह से पॉइंट्स निकाल लेना है। तो लाइन 2 आपका क्या है, y इक्वल टू, ये पहले से ही क्या है, सेपरेट है, फ्रॉम 2 y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये आपका y इक्वल टू क्या है, x प्लस 4 है। तो यहाँ से हम लोग इसको टेबुलेट करेंगे और टेबुलेट करके कम से कम कितना पॉइंट्स निकालना है, 3 पॉइंट्स आपको ज़रूर निकालना है। तो ये x लेते हैं, y ले लेते हैं। तो x का वैल्यू रैंडमली कुछ भी लेते चलते हैं। सपोज x का वैल्यू 0 कर लिया, 0 करेंगे तो y इक्वल टू क्या बचेगा, 4 बचेगा। अगर x का वैल्यू 1 कर लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 6 सपोज कर लेते हैं, 6 प्लस 4 यानी कि ये 10 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से पॉइंट्स मिल गया। पॉइंट्स क्या क्या आपको यहाँ से दिखा, पॉइंट्स आर, तो पहला पॉइंट्स आपको यहाँ से दिख गया 0 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से 1 5 और तीसरा पॉइंट आपको 6 10 दिख गया। इसी को हमको क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना। तो आपके पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स आपका आया है, फर्स्ट लाइन को सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट लाइन आपका को रिप्रेजेंट किया जाए, देखिए तो हम क्या किए हैं, ग्राफ को पहले से ही इसको प्लॉट करके रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि आपका कुछ टाइम बचे।
ये कार्टेशियन प्लेन ले लिए हैं, एक्स एक्सिस इधर से वाई एक्सिस से। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्केल का ज़रूरत नहीं था। 1 2 3 4 10 तक चलेंगे। इधर भी वाई एक्सिस पर भी 10 तक चले। इधर वाई डैश और एक्स डैश में हम नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि ये नेगेटिव वाला कोई भी एक पॉइंट लिए ही नहीं है, तो नेगेटिव डायरेक्शन वाला आपको ज़रूरत नहीं है। तो सारे पॉइंट्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रिप्रेजेंट हो जा रहा है। तो देखिए हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट, पहला नंबर लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो लाइन 1 में क्या क्या पॉइंट्स है? 0 10 है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 0 10 को लोगे, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस में 10। तो ये कौन पॉइंट्स हो गया? 0 10 ये हो गया। फिर 8 2, एक्स एक्सिस में 8 है और वाई एक्सिस में 2 है, तो देखिए ये पॉइंट्स आ जाएगा। फिर क्या है? 3 7, एक्स एक्सिस में 3 है और वाई एक्सिस में 7 है। एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 7, 3 और वाई एक्सिस में 7, तो ये पॉइंट्स आपका आ जाएगा यहाँ से। ये तीनों को आपको स्केल से ज्वाइन कर देना है, तो ये 100% आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो आप गलत पॉइंट निकाले हो, क्योंकि ये जब लाइन का इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन तो आना ही नहीं है। ये यहाँ से इस तरह से पास कर जाएगा। ठीक है, ये आपका लाइन 1 हो गया। आप ये पॉइंट्स को मार्क कर करके लिख भी सकते हो। ये 0 10 होगा। ये पॉइंट्स आपका आ गया, 3 7 आ चुका है। ये जो पॉइंट आया हुआ है ये वैल्यू आपका यहाँ से था 8 2 था, है ना। ये पॉइंट्स का वैल्यू क्या था? 8 2 था, तो आप यहाँ से 8 2 लिख लिए। फिर आपका सेकेंड इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स है वो दिया हुआ है। पॉइंट्स क्या क्या देखिए, सबसे पहले 0 4, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 4, तो ये आपका पॉइंट्स आ गया। अब 2 अलग अलग कलर का पेंसिल यूज कर सकते हो यहाँ पे। 1 5, एक्स एक्सिस में 1 है, वाई एक्सिस में 5 है, तो ये आपका पॉइंट्स आ गया यहाँ से। फिर क्या है? 6 10, एक्स एक्सिस में 6 है, वाई एक्सिस में क्या है? 10 है, तो आपका पॉइंट्स कौन दिख रहा है? यहाँ से 6 और वाई एक्सिस पर 10 है, तो ये आपका पॉइंट्स यहाँ पे दिख गया। तो ये तीनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे? यहाँ से ज्वाइन कर दोगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है? ऐसे करके यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये यहाँ से क्या करेगा? पास कर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से इसको आगे की ओर थोड़ा प्रोड्यूस कर देंगे, ताकि क्या है? सुंदर देखने में लगे। आप ये पॉइंट्स को आप मेंशन कर दीजिए। 0 4 है ये, ठीक है। ये तो 3 7 पर देखिए इंटरसेक्शन आया आपका 3 7, यानी कि सॉल्यूशन ही होगा 3 7। और ये कितना आया था मेरा? 6 10 था, ठीक है। ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। लाइन 1 का इक्वेशन क्या था? आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, x + y = 10, ठीक है। लाइन 2 आप यहाँ पे लिख सकते हो। लाइन 2 आपका था y = x + 4, तो ये लाइन 1 और लाइन 2 आप यहाँ लाइन पर लिख भी दीजिएगा, ताकि ये पता चले कौन सा लाइन का ये आपका, कौन सा इक्वेशन का ये लाइन है। तो ये इक्वेशन आपके यहाँ है और ये इक्वेशन इसके लिए। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन आया? 3 7 आया। तो देखिए आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से आपको दिख गया क्या चीज़? 3 7 दिखा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट किया? x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है? 7 है। यानी कि आप x का किसका वैल्यू लेके चले थे? नंबर ऑफ बॉयज़ = 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स = क्या है? 7 है। नंबर ऑफ बॉयज़ 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स = 7। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। आपको इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी बनाना है। सेकेंड पार्ट वर्ड प्रॉब्लम है। आपको सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम को पहले टेबलेट कर लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर वर्ड प्रॉब्लम है 1 का 2, ठीक है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, यानी कि पेन और पेंसिल है, तो दोनों का क्या कॉस्ट है ये हमको पता नहीं है। एक का कॉस्ट को x करेंगे, सेकेंड का कॉस्ट को y कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कॉस्ट ऐसे सपोज कर ले, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹x। लेट आप यहाँ से ले लीजिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be ₹x and cost of 1 पेन be ₹y। फिर से यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका सिचुएशन दिया हुआ है
कितने पेन, 5 पेंसिल है तो 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या है, x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसके साथ में 7 पेन है तो 1 पेन का प्राइस क्या है, y है, तो 7 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, 7y होगा। ओवरऑल यानी कि पेन और पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 पेन खरीद लेंगे तो उस केस में कॉस्ट प्राइस ओवरऑल क्या आ रहा है, ₹50 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। सेकेंड वाला पार्ट में आपको इसी तरह से दिया हुआ है 7 पेंसिल्स, यानी कि अगर 7 पेंसिल्स 1, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल, 7x एंड 5 पेन्स, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, 5y, व्हाट इज़ द ओवरऑल प्राइस, ₹46। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपको इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। अब दोनों के हेल्प से आपको क्या करना है, पॉइंट्स निकालना है। तो हम क्या यहाँ से फ्रॉम 1 टेबल 1 आपको क्रिएट करना है सबसे पहले। तो हम y को सेपरेट करेंगे, डैट मीन्स 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x होगा। तो y का जो वैल्यू आएगा 50 माइनस 5x यहाँ से मिलेगा और डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। ये 7 मल्टीप्लिकेशन में राइट पार्ट में आया, डिवीजन में हो गया। इसका पॉइंट्स हमको निकालना है, तो आपको भी यहाँ से पॉइंट्स निकालना है। x का वैल्यू कुछ सपोज करते चलना है, y का वैल्यू आपको मिलते जाएगा। x यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ से y लिख लेना है। तो x और y लिखेंगे तो कम से कम 2 पॉइंट्स तो कम से कम लेना है, क्योंकि लाइन खींचने के लिए आपको 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही। तो यहाँ से आप पॉइंट्स ले सकते हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, x का वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये 10 ले लेते हैं, सबसे आसान है 10 ले लेते हैं। तो 10 5 जा 50, 50 माइनस 50, 0/7 यानी कि 0 हो गया, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 3 सपोज कर लिए, तो x का वैल्यू 3 यानी कि 5 3 जा 15, यानी कि 50 में 15 सब्ट्रैक्ट होगा 35, 35/7 यानी कि ये क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से कुछ और पॉइंट्स ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है, 2 पॉइंट्स काफ़ी है मेरा। यहाँ से क्या है, पॉइंट्स आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, पॉइंट्स आर। आप जैसे 1 2 3 वगैरह लेते हैं तो यहाँ से क्या है, ये आ जा रहा था आपका फ्रैक्शन में आ जा रहा था। फ्रैक्शन में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में दिक्कत है, वो भी 7 से कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। तो 2 यहाँ पर कंप्लीट पॉइंट होल नंबर में आया, तो वही 2 पॉइंट्स को लिए। तो एक पॉइंट आपका 10 0 आ गया। इसके अलावा आपका एक पॉइंट क्या आया है, 3 पॉइंट। और ये दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे तो मेरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। अब ये सेकेंड पार्ट में आपको क्या है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 7x + 5y, 7x + 5y। तो आपको y को सेपरेट करना है, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x। तो आपको y का वैल्यू चाहिए, तो 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ से आपको पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। तो पॉइंट्स को आपको जब प्लॉट करना है तो यहाँ से एटलीस्ट क्या करना है, आपको 2 पॉइंट्स तो लेना ही है। पॉसिबिलिटी बनता है 3 पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हो। तो हम यहाँ से x लेंगे और यहाँ से y ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं रैंडमली, कुछ भी सपोज करिए। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का वैल्यू 8 सपोज कर लेते हैं। 8 7 जा 56, 56 माइनस 46 यानी कि -10/5, यानी कि आपका ये अगर 8 सपोज करते हैं तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा। आप पुट करके देख लीजिए, x का वैल्यू यहाँ -2 पुट कर लेते हैं। अगर क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 3, तो 7 3 जा 21। अब 45 में से 46 में 21 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपको यहाँ से बच जाएगा 25। 25/5 डैट मीन्स 5 आ जाएगा। और इस तरह से आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2 पॉइंट्स आ गया, तो हमको लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है। तो पॉइंट्स क्या क्या आया आपका, 8 माइनस 2, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट आपका आया 3 5 आया। ये दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकालना है। तो हम पहले से ही देखिए ग्राफ बना के रखे हुए हैं इसका कार्टेशियन प्लेन। हमको स्केल 1 2 3 4, क्योंकि मैक्सिमम जो है 10 तक गया है और मिनिमम -2 तक गया है, ठीक है। अच्छा, -2 का भी रिक्वायरमेंट आपको है यहाँ पे, तो -2 को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो भी -2 कहाँ पे जाना है, y एक्सिस में जाना है, ठीक है। y एक्सिस में यहाँ पर -2 आराम से हम लोग चल जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये -2, क्योंकि ये -1 है और ये -2 है, ठीक है। देखिए सबसे पहला लाइन 1 को देखते हैं, 10 0।
10 0, एक्स एक्सिस में 10, वाई एक्सिस में 0, तो 10 0 कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 0। ओके, फिर क्या हो गया 3 5, एक्स एक्सिस में 3 है और वाई एक्सिस में 5 है। लाइन 1 के लिए एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 5, तो आपका ये पॉइंट्स मिला, तो आप इसको डार्क कर लीजिए ये पॉइंट्स को, और इसको स्केल से ये दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो ये स्केल से मिलाने के बाद एकदम स्ट्रेट लाइन पास करना चाहिए, यहाँ से स्ट्रेट करेगा ही, ठीक है। इधर की ओर आगे हम प्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि स्केल मेरा छोटा पड़ गया। आपके पास अगर लंबी स्केल होगी तो अच्छा रहेगा। यहाँ से ये लाइन 1 हो गया, आप पॉइंट्स को मार्क करके लिख सकते हो। ये पॉइंट्स आपका क्या था, ये यहाँ से 3 5 था, ये पॉइंट्स क्या है 3 5 है। अगर हम लोग क्या करेंगे लाइन 2 को रिप्रेजेंट करेंगे सिमिलरली, तो लाइन 2 का पॉइंट्स क्या है 8 - 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस में -2, तो वाई एक्सिस में -2 यानी कि ये पॉइंट्स आपका आ जाएगा, है ना। कौन सा पॉइंट्स आ रहा है देखिए आपका यहाँ से 8 - 2 ना आपका पॉइंट्स है 8 - 2, तो इसे केस में 8 यहाँ पे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में -2, तो -2 यहाँ पे गया, तो ये पॉइंट्स मेरा हो गया 8 - 2। ओके, फिर क्या है मेरा 3 5 है, 3 5, तो 3 5 जा रहा है, यही पॉइंट्स है, यानी कि ये पॉइंट्स तो कॉमन चल गया, इंटरसेक्शन आपको नज़र आ गया, 3 5 ही इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ से क्या करेगा, ये पास कर जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट 3 5 हो गया, ये लाइन 2 है, लाइन और लाइन 2। लाइन 1 को आप यहाँ ऊपर से मार्क करके लिख सकते हो 5x + 7y = 50। इधर लाइन 2 आपका क्या था 7x + 5y = 46 है, ठीक है। तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया 3 5 आ गया, तो आप यहीं पर लिख देते हैं क्योंकि सेकेंड पेज में हम नहीं जाएंगे, यहीं से इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया 3 5 आया, यही ना कोऑर्डिनेट हुआ 3 5। इसका मतलब क्या ये रिप्रेजेंट किया, डेट इज x = 3 एंड y = 5। तो और इस तरह से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। x क्या हम लोग लेके चले थे प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड y क्या लेके चले थे प्राइस ऑफ 1 पेन, डेट इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन = ₹5। और ये दोनों पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 2 केवल कंपेरिजन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया हुआ है, कंपेरिजन से रिलेटेड है। ऑन कंपेयरिंग A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो कंपेरिजन करके बताना है। इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहला पार्ट जो इक्वेशन गिवन है आपका इक्वेशन नंबर 1, क्या गिवन है 5x - 4y + 8 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है एंड 7x दिया हुआ है, ठीक है। 7x + 6y - 9 = 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। अब ये दोनों इक्वेशन को जो दिया हुआ है गिवन इक्वेशन को चेक करना है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है और कोइंसिडेंट लाइन्स है। तो इसको चेक करने के लिए आपको रेशियो चेक करना रहता है। तो यहाँ पर आप जज करके पहले लिख लोगे हियर A1, व्हाट इज द A1 5, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1 B1 आपका कितना नज़र आ रहा है -4 एंड C1 आपको नज़र आ रहा होगा 8, कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 1 8। सेकेंड वाला इक्वेशन में A2, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x 7, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, इट इज नोन एज b एंड 6 एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स C2 = -2। ये दोनों ही इक्वेशन में A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी कि इक्वेशन 1 में A1 x का कोफिशिएंट A1 y का कोफिशिएंट B1 और C1 हो गया कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट A2 y का कोफिशिएंट B2 एंड कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स C2। अब यहाँ रेशियो आपको चेक कर लेना है A1/A2, ठीक है। A1/A2 क्या है 5/7 है, ये 5 है 7 है, ओके।
सिमिलरली आपको यहाँ से b1/b2 चेक कर लेना है। तो b1/b2 ये -4 है और ये क्या है 6 है। कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि -2/3। देखिए एक 5/7 है, दूसरा -2/3 है। C1 और C2 आपको चेक करने का ही ज़रूरत नहीं है, जब ये दोनों ही क्या आ गया आपका इक्वल नहीं आया। सिंस A1 रेशियो ऑफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ। अब तो हम आपको थ्योरी में ही बताए थे जब दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो क्या कहता है, यहाँ से आप बता सकते हो ये क्या है, इक्वेशंस क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आपको बता देना है क्या चीज़, लाइन्स इंटरसेक्ट, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोल सकते थे, लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्लियर। सिमिलरली आपको इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना था, आपको केवल चेक करना था। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट इसी तरह से दिया हुआ है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड 18x + 6y + 24 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आपको दे दिया गया है। आप सबसे पहले यहाँ चेक करोगे A1 A2 हियर क्या क्या आपको मालूम है। A1 = कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1 9, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 3, एंड कोफिशिएंट ऑफ a constant term, that means C1 = 12। ओके, सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या करना है, A2 B2, A2 = आपको 18 नज़र आया है, B2 के जगह में आपको यहाँ से 6 नज़र आया और C2 के जगह में आपको 24 नज़र आया। ठीक है, तो आपको A1 B1 C1 C2 सारा मालूम है। अब रेशियो निकाल के देख लीजिए। सिंस A1/A2 यानी कि आपका 9/18 है, कैंसिल होके क्या बच जाएगा 1/2 के इक्वल आएगा। फिर से आपका क्या है B1/B2 आप निकालोगे तो B1 और B1 आपका 3 था और B2 क्या था 6 था, ये भी तो कैंसिल होके 1/2 बचेगा। और साथ में क्या था C1/C2, तो C1/C2 जब निकालेंगे C1 का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 12 के इक्वल दिया है और C2 का वैल्यू 24 है, ये दोनों भी कैंसिल होके 1/2। तो देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का रेशियो आपस में इक्वल है, तो आपको लिख देना है सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब ये तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होता है तो क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाएगा। ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन्स है ना। तो आपको यहाँ से बोल देना है कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, तो ये आपका कोइंसिडेंट लाइन्स यहाँ से आ गया। थर्ड पार्ट आपका इसी तरह से दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में आपका गिवन इक्वेशंस क्या क्या है, देखिए गिवन इक्वेशंस है 6x - 3y + 10 = 0, इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर से आपका दिया हुआ 2x - y + 9 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपको सबसे पहले यहाँ से A1 A2 B1 B2 सारा जज कर लेना है। हियर A1 = आपको 6 दिखाई दिया, B1 आपको यहाँ से -3 नज़र आ रहा है, C1 आपको यहाँ से 10 नज़र आया। ठीक है, A1 B1 C1 तीनों आपको नज़र आया। A2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ये आपका 2 दिया हुआ है। B2 = आपको -1 है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, एटलीस्ट -1 नज़र आया। और यहाँ से कांस्टेंट टर्म यानी कि C2 आपका 9 के इक्वल दिया है। अब आपको यहाँ से जज करना है A1 A2 B1 B2 ये तीनों निकालना है। तो आप यहाँ से इसको निकाल लीजिए, आपके पास रेशियो मालूम है यहाँ से। तो इसका थर्ड पार्ट का आगे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ से मिलेगा A1/A2, तो A1/A2 आपका कितना है 6/2, तो ये आपको कैंसिल होके क्या बच रहा है 3 के इक्वल आ रहा है। फिर से आप निकालिएगा B1/B2
तो B1 अपॉन B2 यानी B1 आपका -3 है और B2 कितना है -1 है, ठीक है, यानी कि ये भी 3 के इक्वल आ गया। सिमिलरली आप यहाँ से C1 अपॉन C2 भी निकाल लीजिए, तो C1 का वैल्यू क्या है 10 है और C2 का वैल्यू 9 है। तो देखिएगा A1 A2 B1 B2 का रेशियो 3:1 है, लेकिन ये C1 C2 का रेशियो 10:9 है। तो आपको यहाँ से ये बात को मेंशन कर देना है, सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये सिचुएशन अगर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स क्या कहलाएंगे, आपस में पैरेलल कहलाएंगे। आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना है, लेकिन अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करोगे तो पैरेलल दिखेगा, आपको केवल चेक करना था। क्वेश्चन नंबर इसका 3 जो है आपको सेम इसी तरह से चेक कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका 4th पार्ट आपको खुद से करना है। इसलिए करना है क्योंकि हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए और उसी तरह से 3 भी है, तो आपको सेम रेशियो चेक करना है। अगर सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, डैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम पहले भी आपको समझाए थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस डैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन एंड इट इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं हो, अगर पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ओके, मैनी सॉल्यूशन भी होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद से चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब सेपरेट करिए, फिर रेशियो निकाल के देख लीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस डैट मीन यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस डैट मीन्स मैनी सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस डैट मीन नो सॉल्यूशन। इन मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।